सांसद विद्युत वरण महतो हमारे साथ मौजूद है और उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करते हैं। खासकर जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है वो है एयरपोर्ट का मुद्दा, जिसको लेकर के सांसद ने ऐलान भी किया कि इसके लिए वो लड़ेंगे। दादा, एयरपोर्ट का मुद्दा अभी बहुत चर्चे में है, एलिफेंट कॉरिडोर बोला जा रहा है, लेकिन जब ये शिलान्यास हुआ था उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं आई थी। तो ये भी एक आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि एक सोची समझी वो रणनीति थी कि चलो अभी चुनाव का लाभ ले लो 2019 से और बाद में देखा जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? और अगर नहीं है तो फिर क्या कुछ आपकी पहल? नहीं, ऐसा कोई बातें नहीं था। अगर ऐसा कोई बात होता तो 2 साल पहले 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो एविएशन विभाग उसको दिया और हम लोग सोचे थे कि जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। किसी कारण बस सरकार नहीं बोलने के कारण अब जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, देखिए गोविंदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर था, उसको कैंसिल करा, जो एशिया का टॉप मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। गोविंद मेलों का उद्देश्य था कि शहर का ट्रैफिक को कैसे हम लोग ठीक करें। उसी तरह कोपाली बन गया डबल लाइन, इस गोविंदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाता तो जितना हैवी व्हीकल है परामर्श गेट से सीधा उधर निकल जाता है। तो कौन रोक रहा है इसको करने? वर्तमान सरकार कहाँ, इसको इनका आने के बाद वो कैंसिल हुआ, उसका आदेश ही नहीं किया क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट था रघुवर जी का, सरकार का, रघुवर जी का कि भाई इस तरह काम करेंगे। उसके बाद ये भी आधार में लटक गया। आपका जो भुयाडी का लिट्टी चौक है, यहाँ से 4 लेन निकलता भिलाई पहाड़ी, अगर वो निकल जाता तो मानगो ऐसे ही फ्री हो जाता है। ये हम लोग सोच के इस तरह का काम कर रहे हैं। और तो कैसे आज अरंगा जो राज्य सरकार को कह रहे हैं, राज्य सरकार के माध्यम से अब देखिए एक ग्राम सभा करने के लिए 2 साल लोग मटिया मीट कर दिया। इसमें मनसा सब जाहिर होता है कि इस सरकार का एयरपोर्ट बने, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं। जब किसी का केंद्र सरकार का कितना दखल है, मैटर कहाँ तक है? देखिए और राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार जो है उनका मनसा साफ था। प्रधानमंत्री जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उड़ान स्कीम में बना था, उड़ान स्कीम के तहत पैसा भी आवंटन हो गया था। इसमें थोड़ा सा ग्राम सभा करना था और वन पर्यावरण से एनओसी लेना था। तो ये जो वर्तमान सरकार, इसको इतनी लिखना चाहिए कि भाई एयरपोर्ट हमको बनानी है, वन पर्यावरण का जो एनओसी दे दिया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरा करें। इसके लिए भूपेंद्र यादव जी से मेरा बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि जैसे सरकार का प्रस्ताव आएगा उसको पूरा कर देंगे। लेकिन वन विभाग तो केंद्र सरकार का ही है ना, वो कह रहा है लेकिन प्रस्ताव दिया देंगे। एलिफेंट कॉरिडोर है ही नहीं है ना। एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ आइडेंटिफाई? अगर एलिफेंट कोई जोन बोलता है तो उसको दलमा बोलता है। तो कौन बोल रहा है? दलमा से एक पेपर में एक बार छाप दिया था, उसी को आधार बना लिया। क्योंकि यहाँ पर सीआईएसएफ का 3 आदमी और डीओ को 3, हम लोग वहाँ स्वयं मीटिंग की। उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के जो लोग थे वो लोग बोला सर कहीं बड़ा पेड़ को काटने का जितना पैसेज है कि आराम से हम लोग जाएंगे। और उन्होंने कहा कि खाली दोनों साइड में पेड़ है, बाकी तो जंगल का ही नहीं है। और इसका टेक ऑफ और जो लैंडिंग ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन जगह में जाना चाहिए, इतना सुंदर जगह। अभी इसको जाके बोलेंगे कि कौन विभाग के आदमी वहाँ पर गया और कहाँ उसको एलिफेंट देखा और एलिफेंट जोन आगे किधर है। ऐसे तो पूरा झारखंड एलिफेंट कॉरिडोर होगा, इसका मतलब वो विकास नहीं हुआ क्या? एलिफेंट पर्टिकुलर जगह हम लोग करते हैं, उसको दलमा को बोलते हैं। दलमा यहाँ से 55-60 किलोमीटर है और हम 27 साल से वहाँ आ रहा जा रहा, जीवन में कभी एक हाथी वहाँ देखा नहीं। 27 साल बने रखता और एक दिन दिल्ली और रांची से आके लोग हाथी तक नजर आ गया, कहाँ एलिफेंट है? तो कौन जिम्मेवार है? इसमें सबसे बड़ा फॉरेस्ट का जो कमेटी आया था, ये लोग तो जिम्मेवार, राज्य सरकार तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। वो उसका मनसा देके जब स्टेटमेंट देता है तो बोकारो धनबाद, उसका हम लोग विरोधी नहीं है। वो बोलता है दुमका बने और बोकारो बने, जमशेदपुर का कोई लेना देना ही मुख्यमंत्री जी का। कभी इसको इंगित नहीं किया जमशेदपुर भी होना चाहिए, इतना बड़ा स्टील प्लांट है। और हमारा सिर्फ इस राज्य सुविधा नहीं होगा, 3 स्टेट का फायदा होगा। 3 तो देखिए उद्योग नगरी आदित्यपुर, बालेश्वर और खड़गपुर और सराउंडिंग जो इतना बड़ा जिला है। हम तो कहते हैं अगर एयरपोर्ट बनता है तो ट्रैफिक जो है 33% हमारा हर फ्लाइट में रांची से चढ़ता है, उससे ज्यादा फ्लाइट यहाँ से उड़ेगा। तो दादा नहीं लगता है कि जब चुनाव आता है सभी पार्टियां सीरियस हो जाती है और जब चुनाव फिर
चला जाता है, फिर भूल जाते हैं लोग, फिर नया चुनाव आ रहा है तो एक दूसरे को फिर देखिए इस बारे में तो हम अभी सिंधिया जी से टाइम लिए थे, तो ऐसा समय टाइम दिए कि उस समय मेरा यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। अभी जाएंगे तो मिलेंगे, भूपेंद्र यादव जी से मिलेंगे और हम बोलेंगे इसको पूरा जांच करिए, अब कौन व्यक्ति इसका रिपोर्ट किया उसको हमको मिलवाइए। हम बोलेंगे हाथी कहाँ रहता है, एलिफेंट जोन कहाँ है, और विकास के लिए आज धलबुंगड़ एयरपोर्ट कितना जरूरी है, इसमें सब समस्या देखिए। यहाँ दिक्कत है किसी का 1 कट्ठा जमीन नहीं जाए, दूसरा कहीं अभी कंडरा में बन रहा था, वहाँ भाई आदिवासी लोग बोला हम लोग थोड़ा मोड़ा जमीन और विरोध किया, तो जमीन रहेगा तभी नहीं एयरपोर्ट बनेगा। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का जमीन है, डीओफओ मैडम बोलता अगर 4 पेड़ यहाँ पर कटती है, छोटा ही कटेगा, उसका एवरेज में हम 25 पेड़ लगा देंगे 4 के जगह, और ये एयरपोर्ट बनना चाहिए। आज का डीओपो मैडम का यहाँ का जो वर्तमान है उनका बोले यहाँ कहीं किसी तरह दिक्कत नहीं, उनका स्टेटमेंट है। दादा, टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी, इतने सारे नेता, झारखंड आंदोलनकारी, और फिर क्वेश्चन तो नेताओं पर, कंपनी पर, सरकार पर, एमपी पर, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर फिर वही बनता है, फिर आप भी वही सवाल उठा रहे हैं। अभी जो है मेरे एमडी और बीपी से मीटिंग हुआ, ये लोग ने कहा कि इस्पात मंत्री भी हैं हमारे सिंधिया जी, एक बार जरूर रिक्वेस्ट करें इधर विजिट भी हो जाए और हम लोग एयरपोर्ट का भी दिखा दें। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इन लोग का भी कहना है, लोग कहता था कि भाई हो सकते हैं लोग बिजनेस तो चाहता नहीं चलेगा, साफ एमडी बोले कि धलबुंगड़ एयरपोर्ट बनना चाहिए, बनेगा तो यहाँ लोगों के लिए एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं। आज यहाँ मस्ट है कि धलबुंगड़ एयरपोर्ट बने, और हम लोग यहीं पर सीमित रहे, हम लोग इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें। सरकार जरा सा सपोर्ट कर दे तो एयरपोर्ट काम शुरू करेगा। और सिंधिया जी के साथ जाएगा, उन्होंने आश्चर्य किया कि टाटा जैसा घराने जहाँ पर इतना बड़े बड़े उद्योग, इतने छोटे उद्योग है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। अब उन्होंने साफ कहा था अभी 100 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा दरकार पड़ेगा तो हम और 100-150 करोड़ बढ़ा देंगे, जमशेदपुर को एयरपोर्ट को बेहतरीन बना देंगे। कल स्टेट गवर्नमेंट हमको भूमि दादा, दरभंगा देवघर में बनना और इंडस्ट्रियल राजधानी में नहीं बनना, ये सबके लिए एक सवाल है। वो अलग बात है कि आप भी सवाल कर रहे हैं, सरकार भी सवाल करी, सभी सरकार एक दूसरे पर टिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी। हम लोग का एक्चुअल है कि देखिए हमारे यहाँ ट्रेड किसी का दिक्कत है, बाकी जगह में भूमि सीएलटी वगैरह का चक्कर है, या काफी जमीन सीएलटी का है। ये जेहेतु रिजर्व फॉरेस्ट था, पहले एयरपोर्ट था, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट बने। हम एक चीज अभी से सवाल करते हैं, 1842 में ये सबसे ज्यादा घना जंगल था। उस समय जो फ्लाइट उड़ा था, हाथी उस समय कहाँ गया था, छुप गया था। उस समय तो ज्यादा जंगल था, हाथी ज्यादा था। उस जमाने में कैसे उड़ा भाई फ्लाइट? और अब यहाँ कॉरिडोर एलिफेंट का बात कहाँ से आ गया? ये सवाल आप उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। और ये जो एक नई बात और सुनने को जो मिली NH-33 पर, जो एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जो एलिवेटेड कॉरिडोर की बात हो रही है, जो बारीकुमा तक जाएगी, जो पारडी से, उसके बारे में इसमें एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर में चला गया, और माननीय मंत्री का पूरा इच्छा है कि रांची में हम जमशेदपुर है, मौलिया से बाड़ागढ़ उसका ओपनिंग करें और इसका शिलान्यास करें। वो कैसा रहेगा, वो कहाँ से कहाँ, और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा? स्ट्रक्चर डबल डेकर है, बहुत ही सुंदर है। 1400 करोड़ का टेंडर होगा, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि 2000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नितिन गडकरी जी को, कितना बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए उन्होंने दिया। देखिए कि उद्योग नगरी है, आने वाला 100 साल में 50 साल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। जब हमारे मंत्री इतना सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए, तो हवाई जहाज में मुख्यमंत्री क्यों चुप सा देंगे? ये जो इससे एक दिक्कत वो कम होगी, जो डिंडा रोड वाले लोग जो बात करते थे कि हम उस तरफ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर का जो हम लोग को डिस्टर्ब होता था तो हमेशा कटअप हो जाएगा। कब ये शुरू हो जाएगा? ये तो देखिए बहुत जल्दी शिलान्यास होगा। उन्होंने एक डेट भी दिया, जेहेतु अभी सेशन चल रहा है, हम उस डेट को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हुआ से मेरे पास डेट आ गया। आज 11 बजे फोन आया, लेकिन सेशन चलेगा, उनसे अभी मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे 5 अप्रैल खत्म हो, उसके बाद अगर हो, क्योंकि एक बड़ा मंत्री जी आ रहा, जिस तरह उनका अवदान है। NH-33 अभी 2 रोड और दिए, वो मोटा मोटी यहाँ 7-8 रोड दिए अपने फंड से, जो पूरा नक्सल एरिया में आज इतना सुंदर रोड रास्ता रहा। 12 बजे लोग गडकरी जी का देना, अभी 200 करोड़ अभी दिए हैं। अभी तत्काल दिए, उनका टेंडर होना है। एक भुया सिनान से लेके बोरा बाजार, और एक NH-33 से लेके झाटी झरना होकर बंगाल, वो 104 करोड़ या 87 करोड़ का है।
तो अभी 200 करोड़ तो अभी उन्होंने उसका अलग से दिया है। तो ऐसा मंत्री का हम लोग भव्य रूप से स्वागत हो, और केडर इसके लिए बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहता, बहुत उत्सुक है। यहाँ की जनता, आम जन नागरिक भी सबके नितिन गडकरी एक बार जान सकते और कोई ऐसा काम जिसका आपको अफसोस है, क्योंकि अब समय कम है और नेक्स्ट चुनाव आने वाला है, तो कोई अफसोस ऐसा है, जैसे देखिए अभी राखा, चपड़ी, सुरदा ऐसे 4-5 माइंस है जो इसका नवीनीकरण करना है। रघुवर जी ने 100 एकड़ का जमीन भी दिया कि यहाँ पर उद्योग लगेगा, तो लोगों का ये वाला तो 24 साल से बंद है, उनका समय उन्होंने लीज दे दिया था। अब उसी लीज को नवीनीकरण करना, अगर ये सब खोल जाए माइंस, बहुत कम होगा तो 20 से 22 हजार लोग नौकरी मिलेगा। हम कहाँ जाएंगे? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्यों काम के लिए हम जाएंगे? हम यहीं पर अपना रोजगार जीविका उपार्जन करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे सांसद विद्युत प्रण बघेल, इन्होंने और कई मुद्दों पर बात की, एयरपोर्ट के मुद्दे पे बात की। हालांकि एयरपोर्ट के मुद्दे पर जिनको समाधान करना है वो भी सवाल ही उठा रहे हैं, यानी सब एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार पर आरोप है, केंद्र सरकार के वन विभाग पर भी कुछ आरोप है सांसद का, और उन्होंने ये कहा है कि वो अब इस मुद्दे को आगे लेकर आएंगे लगातार, और इनका क्या बनेगा? जी बनेगा। जिस दिन ये हमारा डुअल सरकार बनेगा, झारखंड में हुआ डबल इंजन जब आ जाएगा, हाँ। तो 100% बनेगा। और हम लोग मनसा सब जगह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आश्वासन नहीं करने पर विश्वास है। ये बयान है जो इनकी तरफ से दिया गया है। कई सवाल माकूल जवाब नहीं मिले, लेकिन ये सांसद का पक्ष था जो हमने आपको दिखाया। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की सहयोगी बब्बू के साथ।